अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सिद्रा राव और आपको अपने इस सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, ये हमारा तिब का सेशन है और इसमें हम डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब के कामयाब नुस्खे के प्रोग्राम के तहत आज हम दर्द शकीका यानी आधे सर का दर्द, जिसे हम माइग्रेन भी कहते हैं, इस पर बात होगी और हम उनसे नुस्खा भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आज हमें माइग्रेन पे कोई नुस्खा दीजिएगा। ये बहुत स्वेर है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना शिकायत आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आपसे दुरुस्त फरमा रही है। माइग्रेन ऐसा है कि लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तंग भी होते हैं, क्योंकि ये पेन इस तरह का होता है, थ्रोबिंग पेन होता है, ऐसा फड़कन वाला और शदीद दर्द। और बड़े इसमें मैं बयान करता हूँ तो उसमें ये लोग बड़े इस पे पैसे भी लगाते हैं, फजूल भी लगाते हैं और तकलीफ भी उठाते हैं। उसका एक नुस्खा जो हमारे पास है, हम जो कैंपों में 20 साल से दे रहे हैं, वो हम शेयर करते हैं। बिल्कुल हम एग्जैक्टली जो नुस्खा है सारे का सारा शेयर करते हैं। आपको अगर ये चाहिए हो तो आप फ्री में हमारे नजरिया पाकिस्तान स्कूल गुलिस्तान कॉलोनी रावलपिंडी कैंट अयूब पार्क के साथ वहाँ से जुम्मे के दिन 5 से 8 फ्री ले भी सकते हैं। और लिख लें तो आप इसको बाहर से मंगाएं, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह बनाएं और खाएं। बिल्कुल बेजरर है और बहुत अच्छा इलाज है। इसकी अलामात नाज़रीन कुछ यूं हैं कि एक तो खट्टी तेजाबी रतूबत पैदा 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 करता है ये मर्ज। इसमें सर दर्द होता है, तेज फड़कने वाला फाड़ने वाला सर का दर्द होता है। सर को छूने से भी सर का दर्द नाजरीन बढ़ जाता है। आंखों के आगे शदीद अंधेरा छा जाता है। प्रोफ्यूज यूरिनेशन यानी कि बहुत ज्यादा आपको पेशाब लग जाता है, पेशाब आना शुरू होता है। नौजिया बहुत ज्यादा होता है। वो दर्द मुंह में और दांतों में भी आ जाता है। रोशनी से और आवाजों से नाज़रीन बहुत तकलीफ महसूस होती है। और स्ट्रेस जो होता है वो भी इसमें होता भी है और ये स्ट्रेस को बढ़ाता भी है। ब्लड विजन, आंखों में आगे धुंधलाहट आना, बहुत शदीद इंटेंस किस्म की ब्लड विजन आती है। कॉजेज नाजरीन, हम कॉजेज पे जाते हैं तो कॉजेज इसके अननोन हैं। जो हमारे हुक्मा हैं, जो हमारे होम्योपैथ हैं, जो हमारे एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े माहिरीन, उनके नज़दीक इसका अभी तक एग्जैक्ट कॉज समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ कॉजेज जो उनको समझ में आए हैं, जो उन्होंने मुशाहिदे से या पेशेंट्स के मालूमात से लिए हैं, वो ये है कि एक तो स्ट्रेस से ये बढ़ता है। नंबर 2 नाजरीन, अगर आप सन के सामने मतलब सूरज के सामने एक्सपोज होते हैं तो वो उस इसमें भी ये बढ़ता है। सूरज की तमाजत से भी ये बढ़ता है। ये एपिसोडिक होता है इन नेचर में। ये आज हुआ, 4 दिन बाद हो गया, 10 दिन बाद हो गया, महीने बाद हो गया, तो ये खत्म नहीं होता। ये एपिसोडिक, ये किस्तों में चलने वाला दर्द होता है। जैसे मैंने कहा, नोजिया वॉमिटिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है। और इसमें कभी किसी पेशेंट को नींद नाज़रीन बहुत ज्यादा आना शुरू होती है, किसी को नींद नहीं आती। लेकिन इसके कॉजेज में यह है कि ये जो इम्प्रॉपर स्लीप है वो भी इसका रीजन बनता है। और एक चीज जो और हमारे लोगों ने नोट की है, माहिरीन ने, वो ये है कि कोई शख्स जिसका मैदा सही ना हो और वो भूखा रहे, अपने वक्त से ज्यादा भूखा रहे, तो उससे भूखा रहने से भी ये शुरू होता है। लाउड नॉइसेस जो हैं, जो शोर है, उससे भी शुरू होता है। और खवातीन में, हमारी बहनों बेटियों में, ये जो मंथली साइकिल होता है उससे पहले या उसके दौरान, उसमें भी ये बहुत होता है। तो ये सब चीजें आप के लिए कि क्यों होता है। अब मैं उस नुस्खे पे आता हूँ नाज़रीन, जो नुस्खा एग्जैक्टली इसकी दवा है जो हमने कैंपों पे आजमाया है। वो ये है कि सबसे पहले नाज़रीन एक दवाई आप लेंगे, उसका नाम है आयरिस वर्स। आयरिस वर्स, ये 50 में 50 में ये दवाई लेंगे और हर माह के बाद इसके 2 कतरे जुबान पे एक दफा डालेंगे। हर माह के बाद आज डालेंगे, फिर 1 महीने के बाद, फिर 1 महीने के बाद। ये दवाई जो नुस्खे बता रहा हूँ ये आपने 3 महीने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये क्रोनिक मर्ज है। ये 1 दिन 4 दिन हफ्ते में नहीं जाएगा। इसकी अलामात ऊपर नीचे होंगी। आपके पास नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पे हमारी टीम से बात करके अद्वियात की पोटेंसी बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन अगर ये बेहतर हो रहा हो तो आप धीरे धीरे इसको खाई चले जाएं और 3-1 महीने का वक्त दें। तो जो आयरिस वर्सिकुलर है, ये 50 में नाजरीन 3 खुराकें, एक आज, 1 महीने बाद, एक उसके महीने बाद, और उसके बाद एक नुस्खा है जो हमारा, वो है एक बेलाडोना। बेलाडोना 200 पोटेंसी में। ये सब दवाएं जो मैं बता रहा हूँ ये 200 पोटेंसी में लेनी है। सबसे पहली दवाई है उस नुस्खे की बेलाडोना, ठीक है जी। दूसरी दवाई का नाम है आर्निका, आर्निका। तीसरी दवाई का नाम है नाजरीन सेंगोनेरिया, सेंगोनेरिया। चौथी दवाई का नाम है नाजरीन जेल्सीमिया। 5वीं दवाई का नाम है नेट्रम्यो। ये 5 दवाइयों का नुस्खा आप लाएंगे, 5 दवाइयां लाएंगे, इनको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद एक इनमें से बायोकेमिक की दवाई है, नेट्रम्यो, और ये खाने का नमक होता है, और बाकी दवाइयां होम्योपैथिक की हैं। ये तमाम इस तरह की अलामात को किल करने में मददगार साबित होती हैं। 200 पोटेंसी में लाएंगे, इनको मिलाएंगे और इनको सुबह और शाम
5 कतरे पानी की चम्मच में सुबह पिएंगे, 5 कतरे शाम को पिएंगे, और ये आप पीते रहेंगे 3 महीने तक लगातार ये दवाई लेंगे। और उसके साथ एक कॉम्बिनेशन मिलता है डॉक्टर विल्मार श्वाबे एंड कंपनी का, जर्मनी का कॉम्बिनेशन है, वो भी साथ लेना चाहें तो वो भी लें, बड़ा अच्छा उसका भी रिजल्ट है। उसको हम बोलते हैं PTK81, और उसके ऊपर जो नाम लिखा होता है वो होता है स्पाइजेलिया पेंटार्कन। स्पाइजेलिया पेंटार्कन भी उसका नाम है, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म है PTK81, 80 और 81, 81 ये है। ये आप लेंगे, इसके 10-12 कतरे, 15 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी के एक घूंट में डाल के पिएंगे। ये भी 3 महीने लेंगे, और इसके बाद आप 3 महीने के बाद आप इसको फिर हमें भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और आप अपने मॉलिज के पास भी जा सकते हैं। उसके बाद जो दवाई लें वो अपने मॉलिज से पूछ कर लें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाएं। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान सिद्रा राव को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।